हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है। आज की इस क्लास में हम लोग पढ़ रहे हैं टारगेट बोर्ड एग्जाम 2024 के लिए क्लास 10th मैथ्स 500 प्रश्नों की एक महत्वपूर्ण सीरीज, जिसका आज पार्ट नंबर 6 है। क्वेश्चन नंबर 26 से पढ़ेंगे। आज की सीरीज में आपको पेपर की दृष्टि से कुछ ऐसे क्वेश्चन मिलने वाले हैं जो बहुत महत्वपूर्ण है। इसमें आपको 3 से 4 क्वेश्चन पर अभी 5 स्टार लगवाऊंगा, जो पेपर में आने की बहुत अधिक संभावना रहेगी। ठीक है, तो आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। आप सभी लोग पेन और कॉपी साथ में लेकर के बैठ जाइएगा। ठीक है, और जिस क्वेश्चन पे मैं 5 स्टार बनाता रहूंगा आप उसे नोट करिएगा, और पेपर में आने के से बहुत अधिक चांस रहेंगे। ठीक है, तो क्लास को स्टार्ट करते हैं। और आज का पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, और इसी क्वेश्चन पर आप लगा लीजिएगा 5 स्टार। यदि ऐसा क्वेश्चन आएगा तो ये आपके एमसीक्यू, जो 20 एमसीक्यू आने हैं उसमें इस क्वेश्चन के आने के चांस बहुत अधिक रहेंगे। क्या कह रहा है? कह रहा है यदि द्विघात समीकरण 3x² माइनस 12x प्लस m इक्वल 0 के मूल बराबर हैं तो m का मान ज्ञात करो। देखो, जब लिखो, देखिएगा, जब द्विघात समीकरण के मूल बराबर हो तब क्या लगता है? तब विविक्तकर जो होता है, कौन? विविक्तिकर d का मान होता है, उसकी वैल्यू क्या होती है? 0 होती है। अब आपसे m की वैल्यू पूछ रहा है, सोचो। देखो, तो d बराबर क्या होता है? 0 होता है। कब? जब मूल बराबर हो तब। तो d बराबर, d का मान होता क्या है? d का मान होता है b² माइनस 4ac, और बराबर में 0 है। अब देखो, यहां से abc की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। इस बात को आपको कंपेयर करना पड़ेगा। देखो, आपको क्वेश्चन दी है 3x² माइनस का 12x प्लस का m बराबर 0। जो मानक समीकरण होती है, कौन? मानक समीकरण होती है ax² प्लस का bx प्लस का c बराबर 0। अब यहां से अगर आप कंपेयर करेंगे तो आपको एबीसी की वैल्यू आएगी। देखो, यहां पर ए का मान कितना है? 3 है। बी का मान कितना है? माइनस का 12 है। और सी का मान क्या है? m है। यहां पर आप एबीसी की वैल्यू पुट कर दीजिएगा और आपको आंसर प्राप्त हो जाएगा। तो बी का मान कितना है? माइनस का 12 है, तो यहां रखिएगा माइनस का 12 का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए का मान कितना है? 3 इंटू सी का मान कितना है? m बराबर 0। माइनस का स्क्वायर करेंगे प्लस, और 12 का स्क्वायर करेंगे 144, माइनस 4×3 12m बराबर 0। अब देखो, माइनस के 12m है, दूसरे पक्ष में ले जाओगे तो प्लस के आ जाएंगे क्या? 12m बराबर कितना हो जाएगा? 144। तो यहां से m बराबर आएगा 144/12। तो m की वैल्यू आ जाएगी 12 12 हम 144। तो m का मान आ गया 12। कह रहा था यदि द्विघात समीकरण 3x² माइनस 12x प्लस 5 बराबर 0 के मूल बराबर हो तो m का मान, कितना आ गया? 12 आ गया। चलो, तो क्वेश्चन, आज की सीरीज का क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करते हैं। कह रहा है समीकरण। देखिएगा, अगर आप पेपर में अच्छा करना चाहते हैं तो यकीन मानिएगा आपको मेरी प्रत्येक क्लास में अंत, शुरुआत से अंत तक बने रहना होगा, और बोर्ड एग्जाम तक मेरी प्रत्येक क्लास को आपको देखना होगा। मैं 500 प्रश्नों की सीरीज ला रहा हूं। यकीन दिलाता हूं आपको, कम से कम इन 500 प्रश्नों में आपके 70 में से 50 प्लस नंबर फंसेंगे, इसी सीरीज में से केवल। देखिएगा, चलो क्या कह रहा है? समीकरण 5x² माइनस 3x प्लस 2 बराबर 0 के मूलों का योग होगा। ये क्वेश्चन आपके किसका है? ये आपके अलजेब्रा का क्वेश्चन है। अब मूलों का योगफल देखिएगा, जो मानक द्विघात समीकरण है, द्विघात समीकरण क्या होती है? होती है ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0। अब इसके जो मूल होते हैं, जो मूल माने जाते हैं, क्या माने जाते हैं? 2 मूल होते हैं द्विघात समीकरण, तो 2 मूल अल्फा और बीटा माने जाते हैं। तो अल्फा प्लस बीटा बराबर होता क्या है? मूलों का योगफल अल्फा प्लस बीटा, और मूलों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा होता है, इसे कहते हैं। तो मूलों का योगफल बराबर होता है माइनस b/a, मूलों का गुणनफल बराबर होता है c/a। इस इतने आप सूत्र को नोट कर लीजिएगा। ठीक है, इसे नोट करिएगा। चलो, कह रहा है द्विघात समीकरण। अब इसमें से मूलों का योगफल ज्ञात करना है, अल्फा प्लस बीटा निकालना है। तो माना मूल अल्फा व बीटा है, तब क्या लिख लो? माना मूल अल्फा व बीटा है,
माना मूल अल्फा व बीटा है तब मूलों का योग, तब मूलों का योगफल, मूलों का योगफल अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी अपॉन ए बराबर माइनस। अब देखो बी का मान इसमें है क्या, एक्स के पास जो है वो बी, एक्स के पास कितना है, देखो भैया समझो, ये जो इतनी वैल्यू है ये बी का मान है, इसे हम लोग सी कहते हैं, और ये जो 5 है ये कौन है, ए है। तो बी का मान कितना है, -3 है, तो -3 आएगा अपॉन ए का मान कितना है 5। अब देखो माइनस और माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो आ जाएगा 3/5। ये क्या है, मूलों का योग, मूलों का योग, यही आपका क्या है आंसर, आपसे मूलों का योग ही पूछ रहा था। ठीक है, चलो यहां तक किसी को दिक्कत। चलिए क्वेश्चन नंबर चलते हैं 28 पर। चलो ये भी कह रहा है दो घनों जिनमें से प्रत्येक का आयतन 64, प्रत्येक का आयतन 64 सेंटीमीटर नहीं होता है, 64 सेंटीमीटर स्क्वायर नहीं होता, क्यूब होगा। ठीक है, के संलग्न फलकों को मिलाकर एक घनाभ बनाया जाता है, तो प्राप्त घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। भैया इस पर भी लगा दीजिएगा 5 स्टार और लिख लीजिएगा पेपर में छपेगा, ऐसा ही क्वेश्चन एक आएगा पेपर में, इस बात को ध्यान दीजिएगा। क्योंकि घन और घनाभ से लेकर के कई बार पेपर में 7 सेट बनते हैं, उनमें से कम 2 सेटों में ऐसा क्वेश्चन आता है, हर बार आता है, तो इस बार भी आएगा, यही आशा है। चलो कह रहा है घन कि प्रत्येक का आयतन, जो दो घन है, मान लो बनाते हैं दो घन हम लोग, घन क्या होते हैं, जिसकी लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई क्या हो सेम। ये लीजिएगा, एक मैंने घन बना दिया, जो आपने देखा होगा लूडो पासा, ये क्या होता है घन, ये क्या है भैया, इसको मैंने घन बनाया। अब घन की प्रत्येक जो भुजा होती है क्या होती है, सेम होती है, तो मानेंगे भी इसकी भुजा, अगर ये x है तो ये भी x होगी और ये भी क्या होगी, x होगी। अब दो घन है तो घन का आयतन क्या होता है, घन का आयतन, घन का देखो भुजा मैंने x मान ली है, भुजा क्या मानी है x, तो घन का आयतन होता है भुजा क्यूब, घन का आयतन होता है भुजा क्यूब, तो x क्यूब है, कितना दिया है 64, प्रत्येक घन का आयतन 64 है, तो x क्यूब बराबर 64 है, तो यहां से x बराबर क्या आएगा, 64 की घात आ जाएगी 1/3। तो यहाँ घात 3 है तो दूसरे पक्ष में जाती है तो घात पलट जाती है, तो 1/3, तो यहां से x का मान क्या आएगा, 64 को लिख सकता हूं क्या, 4 की घात 3, और टोटल की घात 1/3 है, 3 से 3 कैंसिल, तो कितना आएगा 4, तो x बराबर कितना आ गया, 4 आ गया। अब आपसे कह क्या रहा है कि इन घनों को मिलाकर के एक घनाभ बनाया जाता है, दो घनों को जोड़ा जा रहा है, तो दो घनों को जोड़ने का मतलब क्या है, समझो चित्र को समझिएगा भैया। एक घन मान लीजिएगा, देखो बनाता हूं पहले, समझ लीजिएगा, आकृति को समझ लेंगे तो आपका क्वेश्चन बहुत आसान हो जाएगा। एक ये घन है और इसी के बगल में एक घन को और जोड़ देता हूं, ये घन जोड़ दिया। अब देखो इस घन की भुजा कितनी है x, अब x का मान 4 निकल आया है, तो इसकी भुजा 4 हो जाएगी, ये भी 4 हो जाएगी और ये भी 4 है, तो इसकी भी 4 है, ये भी 4 है और ये भी 4 है, ऊंचाई भी 4 है। अब देखो थोड़ी देर के लिए सोचो, ये जो भुजा है घन को घनाभ बनाया गया है, अब ये टोटल घनाभ बन गया है, तो इस घनाभ की 4 4 कितनी हो जाएगी टोटल, ये भुजा ये हो जाएगी 4 4 8। ऊंचाई कितनी रहेगी, ऊंचाई नहीं बढ़ी है, ऊंचाई 4 ही रहेगी, इस बात को ध्यान रखना है। जो घनाभ बना है आपका, कौन घनाभ, ये घनाभ की जो लंबाई चौड़ाई ऊंचाई 3 होती है, एल बी एच, तो लंबाई कितनी हो गई है, लंबाई 8 हो गई है, जो चौड़ाई थी 4 सेंटीमीटर है, ऊंचाई भी कितनी है 4 सेंटीमीटर है, ये घनाभ है, ये आपका कौन था, ये आपका घन था। ठीक है ना, यहां तक किसी को दिक्कत बताइएगा, नहीं दिक्कत है ना, तो चलते हैं अब देख लो आपका क्वेश्चन का आंसर आने वाला है। कराता घनाभ, प्राप्त घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो आप लिखिएगा घनाभ का पृष्ठीय
क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है? तो पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र होता है 2 ब्रैकेट में LB प्लस BH प्लस HL, ये होता है लंबाई गुणे चौड़ाई प्लस चौड़ाई गुणे ऊंचाई प्लस ऊंचाई गुणे लंबाई। इस होल का कितना होता है? 2 गुना होता है। अब LBH की वैल्यू ये देखो आपको पता है, रख दीजिएगा आपका आंसर आ जाएगा। तो 2 ब्रैकेट में L का मान कितना है? 8 इंटू B का मान कितना है? 4 प्लस B का मान 4 इंटू H का मान 4 प्लस H का मान 4 इंटू L का मान कितना है? 8। अब देखो 2 ब्रैकेट में 8 चौके 32 प्लस 4 चौके 16 प्लस 8 चौके 32। तो यहां से कितना आ जाएगा? 2 ब्रैकेट में तो 32 32 64 आएगा, 64 और 16 64 6 70 10 80। तो टोटल कितना आ जाएगा? टोटल यहां से जो वैल्यू आएगी वो आ जाएगी आपकी 168। वो भी क्या आएगा? सेंटीमीटर क्यूब। आयतन की बात कर रहा है तो सेंटीमीटर क्यूब आता है, ठीक है ना? इस बात को ध्यान देना है, सेंटीमीटर क्यूब आता है। आपसे पूछ लेता है घनाभ का आयतन। घनाभ का, एक मिनट, आयतन नहीं निकाला मैंने, थोड़ा सा सॉरी। देखो आपसे क्या निकलवाया है? घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो 160 सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा। जो क्षेत्रफल होता है उसका मात्रक भुजा स्क्वायर होता है, तो सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है ना? अगर आयतन होता तो सेंटीमीटर क्यूब होता। इस बात को ध्यान देना है। तो घन का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल आया है वो कितना आया है? 160 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपका आंसर हुआ इस क्वेश्चन का। सभी लोग नोट कर लेंगे। चलो तो क्वेश्चन नंबर चलते हैं 29 पर। क्या कह रहा है? कह रहा है दो बिंदुओं 1 कामा -5 और -4 कामा 5 को मिलाने वाले रेखाखंड को x अक्ष द्वारा विभाजित करने वाले बिंदु का निर्देशांक ज्ञात कीजिए। 2 बिंदु है, सोचो। एक बिंदु है आपको ये, क्या है? 1 कामा -5। दूसरा बिंदु ये है 4 कामा -4 कामा 5। अब इनको मिलाना है तो मिला दीजिए, लोग मिला दिया मैंने। को मिलाने वाले एक रेखाखंड है, वो x अक्ष द्वारा विभाजित है। ये जो रेखाखंड है इसको कहीं ना कहीं पर क्या कर रहा है? x अक्ष जो है इसे विभाजित कर रहा है। जब x अक्ष मान लो इस पॉइंट विभाजित करेगा, जब x अक्ष विभाजित करेगा तो यहाँ कोई पॉइंट होगा। जब x अक्ष विभाजित करेगा तो यहाँ पर y की वैल्यू क्या होगी? 0, और x का कोई ना कोई मान होगा। मान लो x का मान x मान लिया। अब इसके कोई बिंदु आ जाएंगे। आपसे इस बिंदु के निर्देशांक पूछ रहा है। अब देखो मुझे ये भी नहीं पता किस अनुपात में काट रहा है, तो माना के अनुपात 1 के अनुपात में काट रहा है, तो पहले मुझे अनुपात का मान निकालना पड़ेगा, उसके बाद x की वैल्यू निकलेगी। तो अब देखो x वहां पर y का वैल्यू पता है, तो कैपिटल Y बराबर लगा दीजिएगा, कैपिटल Y के निर्देशांक निकालिएगा। तो कैपिटल Y बराबर क्या होता है? होता है my2 प्लस my2 प्लस ny1 अपॉन m प्लस n। इसे माना जाता है m, इसे माना जाता है n। तो y बराबर, y की वैल्यू कितनी है? 0, तो यहां रखिए 0 बराबर m का मान k इंटू y2 का मान क्या है? ये देखिए y2 का मान 5 प्लस n का मान 1 इंटू y1 का मान कितना है? -5 अपॉन m प्लस n, तो k प्लस 1। k प्लस 1 को 0 के बटे में क्रॉस कराइएगा तो 0 हो जाएगा। तो यहां से कितना आ जाएगा? यहां आएगा 5k माइनस 5 इक्वल 0। तो 5k बराबर 5 आ जाएगा, k का मान 1 आ जाएगा। अनुपात जो मैंने माना था, अनुपात क्या माना था? k अनुपात 1, तो k का मान 1 है, तो 1 अनुपात 1 आ गया। 1 अनुपात 1 आ गया। तो 1 अनुपात 1 मान किसका निकला? इस k का मान कितना आ गया? 1 आ गया है, और इस 1 मान ये तो ही है। अनुपात आपका निकला 1 अनुपात 1। कहने का मतलब ये है ये दोनों का मध्य बिंदु है। अब यहां से आप कैपिटल X का इसका X का मान निकाल सकते हैं, कैपिटल X का। तो कैपिटल X बराबर कैसे निकलेगा? सूत्र तो वही लगेगा, कैपिटल X बराबर क्या होता है कि जैसे ये कैपिटल Y का सूत्र था वैसे कैपिटल X बराबर होता है m x2 प्लस n x1 अपॉन क्या होता है?
m प्लस n। देखो मैं चाहूं तो ये मध्य, क्योंकि दोनों समद्विभाजित कर रहा है, बराबर बराबर खंड है, तो m का मान निकाल सकता हूं मध्य बिंदु, 3/2 आएगा माइनस का, यहां से भी निकाल लीजिएगा। तो x बराबर m का मान कितना है 1, ठीक है, m का मान 1 इंटू x2 का मान कितना देखिएगा ये है -4, इंटू में क्या आएगा -4 प्लस n का मान कितना है 1 और x1 का मान कितना है 1 अपॉन m प्लस n, m का मान 1 प्लस 1। तो यहां से देखिएगा कैपिटल X बराबर आ गया ऊपर -4 प्लस 1 अपॉन 2, x बराबर आएगा -3 अपॉन 2। आपसे पूछ रहा था निर्देशांक, निर्देशांक मैंने क्या माने थे देखिएगा, ये निर्देशांक हैं x, 0, अतः बिंदु के निर्देशांक, बिंदु के निर्देशांक दीजिए, बिंदु के निर्देशांक दिख रहा है ना यहाँ पर, एक मिनट देख लेते हैं, हाँ दिख रहा है। अब थोड़ा सा समझिए, अब आपसे बिंदु के निर्देशांक मैंने क्या माने थे x और y, ऊपर लिख देता हूं देखिएगा। तो x क्या था x, 0, तो x का मान कितना आया है -3/2, अरे अलग कलर कर देते हैं, x का मान क्या आया है -3/2 और y का मान 0 था, यही आपका क्या है आंसर है। अब बताइए यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम? अगर नहीं प्रॉब्लम हो तो क्वेश्चन नंबर 30 पे चले, बोलो कमेंट करो, समझ में आ रहा है ना? अगर आपको क्लास अच्छी लग रही है तो इस क्लास को अपने सभी मित्रों तक शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिएगा, जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाएगा और वह वीडियो भी सबसे पहले आपको मिलेगी। चलो तो आज का क्वेश्चन नंबर लास्ट है, क्या कह रहा है? कह रहा है बिंदु ए के निर्देशांक ज्ञात करो जहां ए बी एक वृत्त का व्यास है, ठीक है, एक वृत्त बना लेते हैं पहले, ये लो वृत्त बना दिया। अब ए बी वृत्त का व्यास है तो ये लो ए रख दिया और ये बी रख दिया, ये वृत्त का क्या केंद्र हो गया। अब ए के निर्देशांक ज्ञात करने हैं, फिर क्या कह रहा है जिसका केंद्र क्या है, जो केंद्र ओ मान लेते हैं, ओ के निर्देशांक आपको दिए, क्या दिए हैं 2, -3, ठीक है, और बी के निर्देशांक 1, 4 है, और आपसे पूछ रहा है ए के निर्देशांक, मान लो ए के निर्देशांक x, y है, तब अब देखो थोड़ी देर सोचो, एक ये क्या बन गई है, ये एक क्या है एक रेखा बन गई है, हम व्यास कह रहे हैं वो अलग बात है। अब जिसमें ओ ए ये भुजा और ये दोनों क्या है बराबर, क्यों? क्योंकि वृत्त की त्रिज्याएं हैं, इसलिए ओ ए बराबर ओ बी है, इसलिए ओ ए बराबर ओ बी है। तो अब ओ के निर्देशांक, भाई ये मान लो एक रेखाखंड है, उसका मध्य बिंदु ये है, तो आपको क्या निकालना है, यहां से सूत्र बन जाता है, जैसे एक रेखा हो, इसके निर्देशांक मान लो x1 y1 होते हैं और इसके निर्देशांक x2 y2 होते हैं, और इस बिंदु के निर्देशांक मानता है ये a हो, ये b हो, और ये m के निर्देशांक पूछता है, तो क्या होता है इसको कैपिटल X और कैपिटल Y मान लो। तो कैपिटल X बराबर होता है कब, जब ये दोनों भाग बराबर, तो होता है x1 प्लस x2/2 और y बराबर होता है y1 प्लस y2/2। इसी प्रकार यहां पर आपको लगा देना है, ठीक है ना? चलो इतना समझ में आ गया ना? ये साफ कर लेते हैं, थोड़ा सा जगह बना लेते हैं, इस बात को ध्यान देना है। तो यहां से हम कैपिटल X बराबर सूत्र लगाते हैं, तो कैपिटल X बराबर क्या होता है, कहोगे x1 प्लस x2/2। अब देखो x1 y1 x2/2 ये सब है क्या, देखिएगा ये इसे x1 मान लो, इसे x2 y1 मान लो, इसे x2 मान लो, इसे y2 मान लो, और ये कैपिटल X कैपिटल Y, ठीक है। तो कैपिटल X का मान कितना दिया है, कैपिटल X का मान 2 है, 2 बराबर x1 का मान कितना है x ही है, x प्लस x2 का मान कितना है 1 अपान कितना है 2, तो 2 का 2 में गुणा कराएंगे तो 4 बराबर आएगा x प्लस 1, तो x का मान कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। ऐसे ही आप y बराबर लगाइएगा, तो कैपिटल Y है, कौन सा y होगा कैपिटल Y बराबर, तो कैपिटल Y बराबर हो जाएगा y1 प्लस y2/2। तो कैपिटल Y का मान दिया हुआ है, कैपिटल Y का मान कितना दिया है
देखिए माइनस का 3, तो -3 बराबर y1 की वैल्यू y प्लस y2 की वैल्यू 4 अपॉन कितना है 2, गुणा कराएंगे इधर जाएगा माइनस का 6 बराबर y प्लस 4, तो y की वैल्यू कितनी आएगी माइनस की 10। अतः बिंदु ए के निर्देशांक, अतः बिंदु ए के निर्देशांक लिखिएगा, अतः बिंदु ए के निर्देशांक क्या माने थे x कामा वाई, तो x का मान कितना आया है 3, y का मान आया है माइनस के 10, यही आपका आंसर है। अब बताओ आज की क्लास आपको कैसी लगी? अगर क्लास अच्छी लगी है तो आपकी तरफ से एक अच्छा सा कमेंट आना चाहिए। आप बताएंगे सर क्लास कम अच्छी है, ज्यादा अच्छी है। यदि अच्छी लगी है तो एक अच्छा सा कमेंट, कम अच्छी लगी है तो आप बताइएगा सर मुझे यहाँ पर नहीं समझ में आया है, तो मैं उसे सुधार करूंगा, तो सोचूंगा कि अगली क्लास जो आए तो उससे भी बेस्ट आए, ठीक है ना। तो फिर मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद जय भारत।